नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल 91 में। कैसे हैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो मैथ का पेडागोगी का अंतिम वीडियो है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस इसका पूछा गया उसका अंतिम वीडियो आज का है। इसके बाद दोस्तों आज तक मैथ के पेडागोगी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दोस्तों, अब जो पेपर होने वाला 22 में है दोस्तों, इसी का पेपर जो होगा उसका आगे वीडियो में करवाया जाएगा। दोस्तों, अगला साल अगले साल में जो भाई बहन पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देखिए, रिवीजन के तौर पे 1 से 2 बार देखिए और दिमाग में फिट कीजिए और सेट मारने में आप लोगों को बहुत हेल्प महसूस होगा। दोस्तों, जैसे ईवीएस हुआ, पेडागोगी हुआ ईवीएस का, फिर आपका एसएसटी का हुआ, फिर सीडीपी का हुआ, हिंदी का हुआ, सभी का बना दिए हैं। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि संस्कृत का भी बना दें तो संस्कृत का भी बना देंगे। दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, चलिए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का पेडागोगी का अंतिम क्लास है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग हिस्सा नहीं है? रेखिक समीकरण नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, रेखिक समीकरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, राजलक्ष्मी कंचे का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? योग का एक संदर्भात्मक प्रश्न है। दोस्तों, योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपर्युक्त परिस्थिति योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, जब 45 को 5 से गुना करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है? दोस्तों, छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाता है क्योंकि वह योग के ज्ञान के गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। चलिए फिर से देखते हैं। दोस्तों, जब 45 को 5 से गुना करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है? छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मक को दर्शाता है क्योंकि यह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है? आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्याएं बताएं। देखिए क्या बोला क्वेश्चन। दोस्तों, कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है? तो आपकी कॉलोनियों के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, कौन सा
अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया। एक वर्ष में पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया। पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित कौन से बच्चों के विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। गणित को बच्चों के जीवानुभवों का और दैनिक जीवन के बातचीत का एक अंश बनाना, जो बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की विचार प्रक्रिया को गणितीकरण के अर्थ का सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। गणित को बच्चों के जीवानुभवों का और दैनिक जीवन के बातचीत का एक अंश बनना बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। दोस्तों, माध्यम 108 देखिए दोस्तों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के और लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस और इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। समाजीकरण प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 + 34 होता है 2170। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण करना। तो क्या होगा, कौन सा अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा दोस्तों। जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है। कौन सी ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रियात्मक प्रवाह दोस्तों, क्या है, प्रक्रियात्मक प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और सामा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और सामा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। दोस्तों, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों के प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं का परिचय के लिए कर सकती है। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों नॉन एग्जाम्पल्स में व्यस्त रख कर दोस्तों गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त कर रख कर। गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों के दैनिक भाषा से बहुत दर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अति उपयुक्त है। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनना चाहिए। फिर से देखिए दोस्तों, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों को दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सा अति उपयुक्त है। तो शिक्षक
को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभव को भाग बनाना चाहिए। 114 देखिए दोस्तों, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। 3 + 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 + 3 10 11 12 दोस्तों। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है दोस्तों। चलिए 115 देखिए दोस्तों, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलाद, हाथ और पेपर क्लिक से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण है दोस्तों, वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है गणित में चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरीका अवशिष्ट है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल, सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कना का यह निश्चित तरीका अवस्थित है। इस दृष्टि सिद्धार्थ की चरितार्थ की जा सकती है। अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल, सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 117, दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। यह विकल्प का चयन है दोस्तों। ये सही है लेकिन परंतु आर गलत है दोस्तों। कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? रटकर याद करना रटांत दोस्तों, ये शिक्षण गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है दोस्तों। अमूर्तन है, अन्वेषण है, स्टीमीकरण ऑप्टिमाइजेशन है दोस्तों। कौन सी संकल्पनाओं को डीन ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? योग, स्थानीय मान और व्यवकलन दोस्तों। कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? सह अंतः परीक्षा दोस्तों। कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? सह अंतः परीक्षा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तुलना करना है दोस्तों। रटकर याद करना, दृष्टिकन, कौन सी प्रक्रिया नहीं? तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं दोस्तों, स्टामीकरण नहीं है। सॉरी दोस्तों, रटना निगेटिव और निगेटिव है, निगेटिव के पास जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो रटकर याद करना नहीं है, क्योंकि ऊपर भी देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पे देखिए कौन सा शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया संबंधित नहीं है? तो रटकर याद करना ये नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं 360 + 55 होता है 3115। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जोड़ने के समय पूर्व समूहीकरण, सिर्फ डिजिट बदला हुआ है दोस्तों, समझिएगा। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र, मैपिंग और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है? छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों को सापेक्षित आकार बना रहे हों।
फिर से देखिए दोस्तों, कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण यानी मैपिंग और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भनात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है? छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों पर सापेक्षित आकार बना रहे हैं। निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? केवल बी है दोस्तों। प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर बल देना कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर बल देना। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 यानी 276 होगा, इसलिए 234 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करना। कौन सा कथन गणित के प्रकृति के बारे में सही है? केवल ए और बी है दोस्तों। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्न की तरह समझा जा सकता है और गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केवल सी सही है दोस्तों। दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या कोर्डियल भाव में हुआ? इस समारोह में 4 टीमों में भाग लिया है। कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या कोर्डियल भाव में हुआ था? इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। 34 × 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती है। 30 + 4 × 6 = 30 × 6 + 4 × 6 = 180 + 24 यानी 204। दोस्तों, उपर्युक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। दोस्तों, विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह उसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल में को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकांकी संगति। दोस्तों, अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकांकी संगति। दोस्तों, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा 2 से 3 2,3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? बच्चों को व्याख्या देने के भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना।
बच्चों को व्याख्या देने के भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है दोस्तों। हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, अस्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करता है। गणितीय विचार दोस्तों क्या करता है? गणितीय हस्त कौशल सामग्री का प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करता है गणितीय विचार दोस्तों। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह योग का डैश कहलाता है संवरक गुण है दोस्तों। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह योग डैश कहलाता है संवरक गुण दोस्तों। छात्रों द्वारा दैनंदिनी जनरल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबंधित करें। छात्रों द्वारा दैनंदिनी जनरल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबंधित करें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म सही मिलान प्रदर्शित करता है? ए का 4 है दोस्तों। रचनात्मक आकलन आपका हो गया, ज्ञात करता है कि समयावधि में बच्चों की विभिन्न विषयों और व्यक्तियों को अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। फिर से देखिए दोस्तों, रचनात्मक आकलन ज्ञात करता है कि इस समयावधि में बच्चों की विभिन्न विषयों और व्यक्तियों के अन्य आयामों में क्या समझ बनी और क्या बदलाव आया और क्या प्रगति हुई। फिर दोस्तों बी में शिक्षित केंद्रित कक्षा में दोस्तों बी का 1 है दोस्तों, बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। शिक्षक केंद्रित कक्षा में बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। छात्र केंद्रित कक्षा में दोस्तों छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे निजी, एकांकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आंके जाते हैं। छात्र केंद्रित कक्षा में दोस्तों बच्चे निजी, एकांकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए आंके जाते हैं। सामूहिक आकलन है दोस्तों, सामाजिक कौशल और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। सामूहिक आकलन सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन सी उत्तरदायी है? दोस्तों विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? तो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का समित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चों के डैश क्षमताओं का विकास करने के लिए संकेत करता है। पूर्व धारणाओं को अनेक तार्किक निष्कर्षों का अनुशीलन करने और अमूर्त का परिकलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करना। दोस्तों पूर्व धारणाओं के उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परिकलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा
करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ये गलत है दोस्तों। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। कौन से निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणितीय प्रक्रिया के तर्क संगतता देने की क्षमता। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है दोस्तों। 1 और 2 है दोस्तों। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित देना और अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना दोस्तों। गणित के प्राथमिक पाठ्यचर्या में प्रतिचक्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना दोस्तों। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर क्षमता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर क्षमता और कौशलों को परिभाषित किए जाए। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? योग जोड़ से योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल परिक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल परिक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। सबसे उपयुक्त व्युत्पत्ति रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डैश है। भूमिका निर्वाह रोल प्ले है दोस्तों। सबसे उपयुक्त व्युत्पत्ति रचना इसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डैश है। भूमिका निर्वाह रोल प्ले है दोस्तों। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। CADB दोस्तों।
बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और दोस्तों चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए। फिर दोस्तों आधे का चिन्ह लिखना। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, बहुत सारे मूर्त पदार्थ को आधे में विभाजित करता है। और फिर यह दोस्तों चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। फिर है दोस्तों कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता। शिक्षक को निम्नलिखित में क्रियाकलापों को कौन सा सही श्रेणी अनुक्रम करना चाहिए। फिर भी है दोस्तों आधे का चिन्ह लिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथनों में कौन सा कथन सही है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की दोस्तों, गणित के उच्च उद्देश्यों और लक्ष्यों की है। नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए कुशलता में वृद्धि है। दोस्तों कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के समान रूप से 4 सदनों स्कूलों के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शिक्षण क्रियाकलाप के प्रभावशाली छात्र होंगे। नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के दोस्तों कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शिक्षण क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हो। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिए। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चों ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। क्या है फिर से देखिए तो बच्चों एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय मान दोस्तों एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय मान का। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूरल में फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री इस कक्षा में ले जाएगा। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूरल, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों की साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में भी शिक्षार्थी की सहायता करना। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हर कोई गणित सीख सकता है। योग और व्यवकलन
पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करने के लिए आकलन की शीर्षक है। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या और गणितीय रूप में निरूपण, सवाल की समस्याओं समाधान और प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। एक बच्चा संख्याओं और संक्रियाओं और संकेतों और घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। वे हैं कमजोर चक्षु प्रकरण योग्यता, जैसे चक्षुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चक्षु समन्वय। दोस्तों, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटे, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने के प्रभावित कर रही है। वे हैं कमजोर चक्षु प्रक्रमण योग्यता, जैसे चक्षुक विभेदीकरण, स्थानीय संगठन और चक्षुक समन्वय। कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? दोस्तों, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना और चित्र बनाना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। दोस्तों, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अधिगमता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। वस्तुओं के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 से 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। दोस्तों, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। दोस्तों, अंकगणित की 4 मूलभूत प्रक्रिया हैं: योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। दोस्तों, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं: योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। दोस्तों, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते,
इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं का लेखन क्यों नहीं किया जाता है? रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। कक्षा 3 में गुणन की इकाइयों में अनुमोदित मूल संकल्पना है दोस्तों। गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण दोस्तों। गुणन कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है गुणन के गुणधर्म, क्रय गुण और समूह गुण। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। क्या होगा दोस्तों? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय के समावेशित करने का उद्देश्य विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? गणित का अन्य विषयों में जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के गणित का शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है? गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, उनमें कठोर अभ्यास लेने दोस्तों ए और बी है दोस्तों। इसमें उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानीय और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 408, 4008 और 4010, तो उसने उन्हें इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 8, 408, 408 और 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता। छात्र स्थानीय मान को संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी में संबंधित है? समुच्चन से दोस्तों। किससे संबंधित? समुच्चन से। फिर से देख लीजिए एक बार। एक कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया गया। एक टोकरी में 5 सेब एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए हैं। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में किस मॉडल से संबंधित है? समुच्चयन से दोस्तों। भिन्न का योग पढ़ाते समय संजय द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। संजय को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवाल का अभ्यास करना। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि कराने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों के
निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। फिर से देखिए दोस्तों, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि कराने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। कक्षा 2 के एबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याएं लिखने। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचलन होंगे दोस्तों। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय बढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम। AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड के संबंध। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन को प्राचाल होंगे दोस्तों। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय बढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक और चौथाई घंटा कम। AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारे से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है जियो बोर्ड दोस्तों। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उदाहरण है जियो बोर्ड। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों में से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। और शिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या है दोस्तों? संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और शिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित है कि संबंधित समस्याओं की हल करने वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम से असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह कथन है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की इस अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। क्या है दोस्तों? गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह कथन है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चों गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करती है। हेदर ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है।
20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं। 219 पुस्तकें अलमीरा में रखी और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुछ कितनी कहानी की पुस्तकें थी? पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। दोस्तों, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। दोस्तों, फिर से देखिए, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल, 4 खम्भे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी या 235 सेमी। यदि उनमें समान लंबाई के टुकड़े को काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने।